Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we will discuss another problem that has been asked in GATE Computer Science and Engineering 2019, and this problem is based on the कैश मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज सर्टेन प्रोसेसर डिप्लॉयज ए सिंगल लेवल कैश। एक प्रोसेसर में सिंगल लेवल कैश आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि L1 कैश यूज़ कर रहे हैं। द कैश ब्लॉक साइज इज़ 8 वर्ड्स। कैश में जो ब्लॉक का साइज़ है वो कितने का है, 8 वर्ड का है, यानी कि एक ब्लॉक 8 वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कैश ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 8 वर्ड, यानी कैश के अंदर जो ब्लॉक साइज है उसमें कितने वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं। वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 अप टू वर्ड 7, यानी टोटल 8 आपके वर्ड्स हैं। एंड द वर्ड साइज इज़ 4 बाइट्स। टोटल 8 वर्ड्स हैं और हर वर्ड का साइज़ कितना है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का ये वर्ड है, 4 बाइट का ये वर्ड, 4 बाइट का ये वर्ड, हर वर्ड 4 बाइट का है, यानी कि वर्ड साइज़ कितना है, 4 बाइट्स। यानी टोटल कितना स्पेस यूज़ कर रहा है कैश उस ब्लॉक के अंदर। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी यूज़ हो रही है, 8 वर्ड, और हर वर्ड कितने का, 4 बाइट्स का। तो टोटल कितना बाइट यूज़ कर रहा है, 8 × 4 32 बाइट्स यूज़ कर रहा है। ये सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ रहा था मेमोरी सिस्टम यूजेज ए 60 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक। जो मेमोरी सिस्टम है वो उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले 60 मेगाहर्ट्ज़ जो क्लॉक है इसका मतलब क्या है कि क्लॉक अगर लिखा हुआ है 60 मेगाहर्ट्ज़, इसका मतलब क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है आपको 60 × 10⁶ हर्ट्ज़। 60 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है, 60 × 10⁶ हर्ट्ज़। ठीक है, इसका मतलब है एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही हैं, 60 × 10⁶ साइकिल। 60 × 10⁶ साइकिल पर सेकंड आपका मेमोरी सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है। टू सर्विस ए कैश मिस, जब भी कैश में कोई डेटा नहीं मिलेगा, यानी कैश मिस होगी, उसको सर्व करने के लिए द मेमोरी कंट्रोलर फर्स्ट टेक्स 1 साइकिल। मेमोरी कंट्रोलर एक साइकिल ले रहा है टू एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। एक साइकिल किसके लिए ले रहा है, स्टार्टिंग ब्लॉक को रीड करने के लिए, जो स्टार्टिंग एड्रेस है ब्लॉक का उसको रीड करने के लिए। यानी 1 साइकिल इज यूज्ड टू रीड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। जो भी ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है उसके लिए कितनी साइकिल यूज़ कर रहा है, 1 साइकिल स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुंचने के लिए। उसके बाद 3 साइकिल्स टू फेच ऑल द 8 वर्ड्स ऑफ द ब्लॉक। भाई ये वाला जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा जो भी, इसके लिए तो एक साइकिल लगी। उसके अलावा जितने भी ये आपके वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं, इनके लिए कितनी साइकिल लग रही हैं, 3 साइकिल्स टू फेच ऑल द 8 वर्ड्स ऑफ द ब्लॉक। उनको रीड करने में कितनी साइकिल लगा, 8 वर्ड्स को रीड करने में 3 साइकिल, यानी 8 वर्ड को उसने 3 साइकिल में रीड कर लिया। एक साइकिल में पहुंचा स्टार्टिंग एड्रेस तक, 3 साइकिल में उनको रीड कर लिया। अब कह रहे हैं एंड फाइनली ट्रांसमिट्स द वर्ड ऑफ द रिक्वेस्टेड ब्लॉक। जो भी उसने वर्ड फैच किए, रीड किए, उनको ट्रांसमिट कर देता है एट द रेट ऑफ 1 वर्ड पर साइकिल। एक साइकिल रीड करने में लगाई स्टार्टिंग एड्रेस, उसके बाद 3 साइकिल लगाई उसने उनको सारे 8 वर्ड को रीड करने में, और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र करने में क्या कह रहा है, 1 वर्ड पर साइकिल। एक साइकिल लग रही है एक वर्ड के लिए। यानी अगर 8 वर्ड हैं तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए कितनी साइकिल लगेंगी, 8 साइकिल। ठीक, तो टोटल साइकिल आपकी कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी साइकिल्स, एक तो लग रही थी स्टार्टिंग एड्रेस के लिए, 3 आपकी किसके लिए लग रही थी, 3 लग रही थी उन वर्ड्स को रीड करने के लिए, 3 साइकिल, और उसके बाद ट्रांसमिट करने के लिए क्या लग रहा है, 1 वर्ड पर साइकिल। तो 8 वर्ड है तो कितनी साइकिल लग गई, 8 साइकिल। तो टोटल कितनी साइकिल यूज़ हो रही हैं, 12 साइकिल्स यूज़ हो रही हैं। पूरे प्रोसेस में कितनी साइकिल यूज़ हुई है आपकी, 12 साइकिल्स। ठीक है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से हमें पता है कि 60 × 10⁶ साइकिल्स सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है 1 सेकेंड में। अब पूछ के रहे हैं
द मैक्सिमम बैंडविड्थ फॉर द मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम की मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या है? अब मेमोरी की बैंडविड्थ क्या होगी? मेमोरी की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकेंड। व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी सिस्टम? बाइट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड द मेमोरी बैंडविड्थ। तो कह रहा है द मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी सिस्टम व्हेन द प्रोग्राम रनिंग ऑन द प्रोसेसर इश्यूज ए सीरीज ऑफ रीड ऑपरेशन। रीडी का तो ऑपरेशन हो रहा है, कितनी? इतनी बाइट्स पर सेकेंड होगी इंटू 10⁶। ये आपको वैल्यू निकालनी है, 10⁶ उसने दे रखा है कि इतने बाइट्स पर सेकेंड हो। तो हम कैसे निकालेंगे? 12 तो आपकी साइकिल हो गई, ठीक है। अब 12 साइकिल में कितने डेटा ट्रांसफर करेगा भाई? 12 साइकिल टोटल लगी एक स्टार्टिंग ब्लॉक के लिए, 3 वर्ड को रीड करने के लिए, 8 1 साइकिल पर वर्ड के लिए, टोटल 12 साइकिल लगी। 12 साइकिल में आपका डेटा कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा? 32 बाइट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यही तो कह रहा है वो कि जो 12 साइकिल है वो कितना डाटा ट्रांसफ़र कर देंगी? 32 बाइट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी एक साइकिल में कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा? पर साइकिल कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा? 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। 32 डिवाइड बाई 12 इतने बाइट्स पर सेकेंड पर साइकिल, क्योंकि 12 साइकिल में 32 बाइट है, एक साइकिल में 32/12 इतने बाइट्स पर साइकिल। अभी हमने क्या निकाला है? 32/12 बाइट्स पर साइकिल हमने निकाल लिया है कि पर साइकिल इतना हमारा ट्रांसफ़र होगा डेटा। लेकिन हमें किस में पूछा गया है? पर सेकेंड में, क्योंकि बैंडविड्थ पूछी है। तो पर सेकेंड में कैसे निकालेंगे? 32 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 और साइकिल। तो हमें क्या निकालना है? पर सेकंड। तो एक सेकंड में कैसे निकालेंगे कि ये जो साइकिल आपको दे रखी है पर साइकिल, साइकिल को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 इंटू 10⁶ क्या है? 60 इंटू 10⁶ साइकिल कितने सेकंड में हो रही हैं? एक सेकंड में। यही तो मतलब था फ्रीक्वेंसी का कि 60 इंटू 10⁶ साइकिल पर सेकंड। यानी एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? 1/60 इंटू 10⁶ सेकंड। एक साइकिल आपको कितने सेकंड ले रही है? 1/60 इंटू 10⁶। इतनी साइकिल एक सेकंड में, तो एक साइकिल के लिए कितना टाइम? 21 सेकंड। तो यहाँ पर जो आ रहा है पर साइकिल, साइकिल की जगह क्या रख देंगे हम? साइकिल की जगह ये वाला टाइम रख देंगे, यानी कि 32 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, और साइकिल की जगह हमने क्या रख दिया? क्योंकि सेकंड में चाहिए हमें 1/60 इंटू 10⁶, 1/60 इंटू 10⁶, ठीक है। ये 10⁶ पहुँच गया आपका ऊपर, तो कितना आ गया? 32 इंटू 60 इंटू 10⁶, ये तो ऊपर पहुँच गया भाई। और नीचे क्या रह गया? 12 इंटू 1 यानी कि 12। तो 32 इंटू 60 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 12 5 ज़ा 60 और 32 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 160 भाई। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 160 इंटू 10⁶, ठीक है। 10⁶ इन्होंने दे ही रखा है। अब किस में आ गया हमारा? बाइट्स पर सेकेंड में। ये तो दे ही रखा है 10⁶, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160, ठीक है। तो हमें पता लग गया हमारा जो मेमोरी सिस्टम है उसकी बैंडविड्थ कितनी है? 160 इंटू 10⁶ बाइट्स पर सेकेंड, और अगर साइकिल में पूछता तो 32/12 बाइट्स पर साइकिल। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम पर सेकेंड भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।